Good morning, everyone. Morning, sir. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने अपना टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो था गैस्ट्रुलेशन, राइट। तो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन की हमने बात की थी और गैस्ट्रुलेशन का मीनिंग क्या था। नॉर्मली अगर हम बात करें तो अगर एक थोड़ा सा रिवीजन करें कि सिंपल सी बात थी कि हमारे पास एक जाइगोट था, सिंगल सेल थी। और सिंगल सेल आगे आपकी टू सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा। देन हमारा जो टू सेल स्टेज है वो आगे कन्वर्ट होगी फोर सेल स्टेज में। और जो फोर सेल स्टेज है वो फाइनली एट सेल स्टेज में पहुंच जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप देख रहे हो आपकी एक वन सेल स्टेज किसमें कन्वर्ट हो गई है, एट सेल स्टेज में। और ये जो एट सेल स्टेज है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो जब आप जाइगोट से मोरूला में जाते हो तो यहाँ जो डिवीजन चल रहा है उसको हम स्पेशली क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्लीवेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो फर्दर जो आपके पास सेल का साइज है, जो जाइगोट का साइज है वही सबका साइज है। देखो पूरा मतलब उसमें फर्दर जो आपको डॉटर सेल मिली वो फर्दर जैसे जैसे सक्सेसिव डिवीजन हो रहे हैं उनका साइज पहले से और छोटा, मतलब डे बाय डे वो डिक्रीज होती जा रही है, राइट। तो यहाँ क्लीवेज चला और क्लीवेज से हमें, और यहाँ क्लीवेज हुआ है क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ फर्दर आपका सक्सेसिव डिवीजन के बाद सेल का जो साइज है छोटा हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो सेल साइकिल है उसमें, सेल साइकिल के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम बात करें कि जो हमारे पास जो सेल साइकिल हो रही है उसके अंदर आपका G1 और जो G2 फेज है वो दोनों के दोनों एब्सेंट है, राइट। सीधे जो आपकी सेल है वो S1 को यूज कर रही है और S1 के बाद वो सीधी जा रही है M फेज में, राइट। ये दो फेज आ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो हमारा S फेज है वो डायरेक्ट आगे कंटिन्यू कर रहा है M फेज के साथ, है ना। तो इसीलिए वो अपना साइज नहीं बढ़ा पा रही है, साइज बढ़ाने का मौका ही नहीं मिल रहा उसको, क्योंकि ये बहुत रैपिडली प्रोलिफरेशन हो रहा है सेल्स का। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज आई कि आपकी जो मोरूला है, यानी कि हम बात कर रहे थे मेरे पास जो मोरूला स्टेज थी, यानी कि जो मेरी एट सेल स्टेज थी जिसमें आपके पास टोटल एट सेल यहाँ पर अवेलेबल है। वो एट सेल स्टेज यानी मोरूला स्टेज आगे कन्वर्ट होने वाली है ब्लास्टुला में। और ब्लास्टुला जो मेरा डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, यही आपका ब्लास्टुला है। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो ये जो है वो आपका क्या है, ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के बाद इनवेलिनेशन से हमें क्या मिलेगा, गैस्टुला। इतनी बात हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। तो ब्लास्टुला की फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, जो मारुला की कुछ जो सेंटर वाली सेल्स होती हैं और स्पेशली एनिमल पोल की साइड में उनमें थोड़ा सा क्या होता है, वो सेंटर की सेल डी जनरेट हो जाती है और उनके डी जनरेशन से
बीच में कैविटी क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। स्टेज आपकी ब्लास्टुला इसलिए इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। और बाकी जो रिमेनिंग जो मिडल सेल्स है उनको हम बोलते हैं आईसीएम, क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। और जो किनारे वाली सेल्स है उनका नाम पड़ जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट, है ना, इतनी बात हमें पता थी। अब ये इसी स्ट्रक्चर के अंदर होगा इन्वेजिनेशन। क्या होगा, इन्वेजिनेशन। ये आप देख रहे हो, इन्वेजिनेशन हो गया। बाहर की सेल तो बाहर ही है, लेकिन जो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो आपके पास ऊपर वाला एनिमल पोल है, नीचे वाला वेजिटल पोल है, और यहाँ पर क्या हुआ है, हल्का सा आपको देख रहे हो इन्वेजिनेशन हुआ है। यानी कि यहाँ पर यही बगल में क्या होगा, न्यू कूप सेंटर। और न्यू कूप सेंटर में एक्सेनार के एक्सप्रेशन से आपको किसकी इनिशिएशन मिलेगी, आपको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन मिलेगा। और उस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन के बनने से यहाँ पर आपको ये देख रहे हो आप, इजीली आपको विजिबल है कि ये डॉर्सल लिप बन चुके हैं, है ना। और यही डॉर्सल लिप, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, तो ये आपको डॉर्सल लिप दिख रहे हैं। और ये जो ओपनिंग है, ये कल को जाके अगर एनिमल आपका ड्यूटेरोस्टोम है, तो यही ओपनिंग जिसको आप ब्लास्टोपोर गैस जो आपका ये क्या होता है, ये ब्लास्टोपोर होता है ना, यही जो है कल को जाके आपके लिए क्या बनाएगा, एनएस। और जस्ट उसकी अपोजिट साइड, जस्ट उसकी अपोजिट साइड साइड जो है, वो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए क्या बनाएगी, माउथ की फॉर्मेशन करेगी। किसकी फॉर्मेशन करेगी, माउथ की। इतनी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आपकी सेल क्या करती है, इनवेजिनेट करती है, तो वो स्टेज आपकी क्या हुई, उस स्टेज को ये होता है इन्वेजिनेशन। सेल अंदर की तरफ चली गई। तो जब सेल अंदर की तरफ जाती है इसे बोलते हैं इनवेजिनेशन। और इनवेजिनेशन से आपकी एक गैस्ट्रुला स्टेज, आपकी जो गैस्ट्रुला स्टेज है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके ब्लास्टुला में, राइट। तो अब क्या हुआ, जो पहले वाली आपकी जो कैविटी थी, जो पहले वाली जो कैविटी थी, ये वाली, ये जो कैविटी है जो पहले से ही बनी हुई थी ब्लास्टुला स्टेज से, उसका नाम तो रहता है गैस्टुला, सॉरी, ब्लास्टोसील। और जो अब नई जो आपके पास बन के आई है, जो नई वाली आपके पास बन के आई है, ये वाली, जो नई वाली आपके पास बन के आई है, उसको हम फिर क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रोसील या आर्केंट्रियम। समझ आ गया सभी को, समझ आ गया। यस सर। ओके ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हमने इतनी बातें हमने लास्ट लेक्चर में सारी कुछ डिस्कस कर लिया था। ये आपकी गैस्ट्रुला आ गई, और गैस्ट्रुला ब्लास्टुला से जब गैस्ट्रुला में आए तो कैसे आए, यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, सेल मूवमेंट। ये चीज याद रखनी है, पूछेगा कि सेल मूवमेंट कब होती है। आप बोलोगे सेल मूवमेंट तब होती है जब ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होने जा रहा हो, राइट। और जैसे ही आपको गैस्ट्रुला में आप पहुंच जाते हो, तो आपको थ्री जर्म्स लेयर लेयर की डिटरमिनाइंट हो जाता है। डिटर्मिनेशन होती है किसकी, आपको थ्री जर्म लेयर्स रिसीव होने वाली है इस स्टेज में, गैस्ट्रुला में। तो इस आउटर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। यहाँ वाली को क्या बोलते हैं हम, एंडोडर्म। और अंदर वाली जो इन्वेजिनेट कर गई है उसको बोलते हैं मीजोडर्म। जो पहले एक्चुअल में क्या थी, एंडो ही थी, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन हुई है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एंडोडर्म, राइट। सॉरी, अब इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मीजोडर्म। अब ये जो गैस्ट्रुलेशन है, गैस्ट्रुलेशन में हमें तीन जर्म लेयर्स मिलती है, प्लस जर्म सेल्स भी मिलती है। जर्म सेल्स अगर बॉडी आपकी कौन सी है, स्पर्म है, सॉरी, मेल है, तो यही जर्म सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी स्पर्मेटोगोनियम में। इन जर्म सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स। यानी कि इसको, इसका फुल मतलब नाम क्या हुआ, पीसीएम। क्या नाम हुआ, पीसीएम। और यही जो आपकी जर्म सेल्स है वो क्या बना रही है आपके लिए, क्या कर रही है, अगर मेल बॉडी है तो स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगी, और अगर फीमेल बॉडी है तो वो क्या बनाएगी, उगोनियम, राइट। इतनी बातें हमें पता थी। तो उसके बाद अगर स्पर्मेटोगोनियम है तो स्पर्मेटोगोनियम आगे क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनियम आगे कन्वर्ट हो जाएगा आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटोजोआ, और देन स्पर्मेटिड, है ना। लेकिन अगर वही फीमेल बॉडी है तो बनेगा उगोनियम। उगोनियम के बाद आपका बन जाएगा प्राइमरी oocyte, देन सेकेंडरी oocyte, देन ओवम या ऊटिड। ये चीजें चलती है
आपके oogenesis के अंदर। तो इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं oogenesis। और जो पहले वाला आपने सुना जो प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब हमने जो कल बात की थी कि भाई हमारे पास जो आपके पास जो आपका गैस्ट्रुलेशन है और उससे आपको टोटल 3 लेयर बन गई, और ये जो चौथी आपके पास जो सेल्स है वो ये बना रही है, लेकिन इन चारों से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? तो इस एक्टोडर्म को क्या बोलते हैं? आउटर जर्म लेयर, इसको बोल रहे हैं मिडल जर्म लेयर, और इंडोडर्म को क्या बोल रहे हैं? इनर जर्म लेयर, है ना? ये चीजें हमें 3 पता लगी। तो जो आपकी आउटर जर्म लेयर है, तो स्किन, ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मिल्क सिक्रेटरी डक्ट्स, नर्वस सिस्टम, हेयर्स, नेल्स बन रहे हैं। जबकि जो मिडिल जर्म लेयर है उससे मसल, बोन्स, नोटोकॉर्ड, ब्लड सिस्टम और लिवर सेल्स बन रही है। जबकि जो एंडोडर्म है उससे लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिवर सेल्स, हार्ट। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, किससे क्या क्या बन रहा है ना, ये याद रखने वाली चीजें हैं। आगे देखो, अब आपने अभी बात एक डिस्कस की कि भाई पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्लीवेज कितने टाइप का है ना? हमने क्लीवेज की अलग अलग जो क्लासेस थी, जो उसकी क्लासिफिकेशन थी क्लीवेज की, वो हमने डिस्कस की थी। तो हमें पता लगा कि जो क्लीवेज है उस क्लीवेज को आप डिवाइड करोगे ऑन द बिहाफ ऑफ अमाउंट ऑफ योग, है ना? कि अमाउंट कैसा है योग का, या तो बहुत कम है, या 50-50% है, या बहुत ज्यादा है। अगर क्लीवेज, अगर आपका जो अमाउंट है वो बहुत कम है तो उसे, वैसे उस वाले एग को हम क्या बोले थे? आइसो लेकिथल एग। या उस एग के अंदर जो आपके पास योक है वो कैसा है बेटा? मॉडरेट वैल्यू है। मॉडरेट मतलब ना ज्यादा कम ना ज्यादा ना ज्यादा कम, है ना? कम ना ज्यादा, तो वो कैसा है? मॉडरेट वैल्यू, उसको हम बोलते हैं मीजो लेकिथल सिचुएशन। और एक लास्ट थी आपके पास, जब बहुत ज्यादा आपके पास मिल रहा था तो उसको बोले थे मैक्रो लेकिथल। तो इस तरीके से हमने क्लीवेज के अलग अलग पार्ट डिफरेंशिएट किए थे, वो आपको याद है। तो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं अपने सेल मूवमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? सेल मूवमेंट। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ी? कि जैसे ही आपका जो आपकी जो ब्लास्टुला स्टेज है, जैसे ही आपकी जो ब्लास्टुला स्टेज है वो कन्वर्ट होगी गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर। और गैस्ट्रुला स्टेज में हमें टोटल 3 जर्म लेयर्स मिल रही है, एक्टो, एंडो एंड मीजो। ये 3 जर्म लेयर मिल रही है। तो जो आपकी ब्लास्टुला स्टेज है वो आपकी किस में कन्वर्ट होने जा रही है? गैस्ट्रुला में। पर ये ऐसे नहीं बदल जाएगी, उसके लिए आपको सेल्स को मूव करवाना पड़ेगा। पहले वाली जो सेल थी आपकी, जो पहले जो, अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो मेरा जो ब्लास्टुला था, ब्लास्टुला में क्या था कि बस एक छोटी सी कैविटी है अंदर आपके पास, और बाकी जगह सेल ही सेल है। बाकी क्या है? सेल है आपके पास। और एक बीच में हमारे पास क्या कैविटी है। लेकिन कोई भी सेल अपनी जगह से गई, लेकिन जैसे ही आपने इस ब्लास्टुला को कन्वर्ट करना है किसमें? गैस्ट्रुलर स्टेज के अंदर, तो आपको सेल की मूवमेंट्स अब करानी ही पड़ेंगी। और ये सेलुलर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस तरीके से, उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि भाई किस किस तरीके से, जैसे आपने पहले देखा था क्लीवेज की क्लासिफिकेशन की थी, अब हम इस सेलुलर मूवमेंट की, जो सेल आपकी मूवमेंट करने वाली है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट? समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ओके। ओके, तो अब देखते हैं हम। तो पहला क्या था? जो सेलुलर मूवमेंट है उसमें अगर मैं पहली टाइप की बात करूं, तो उसको पहला जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं इनवेजिनेशन। जो आपने पढ़ा, अभी बार बार हम उसको देख रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। एक होता है इनवेजिनेशन, दूसरी मूवमेंट होती है इनवॉल्यूशन, तीसरी होती है इनग्रेशन, चौथी होती है डी लेमिएशन, डी लेमिनेशन, और लास्ट होती है एपीबोली। तो टोटल जो सेल मूवमेंट की जो क्लासिफिकेशन है वो आपको मिलती है 5 टाइप की। तो उन 5 टाइप में से हम पहली क्लासिफिकेशन देखते हैं, इन वेजिनेशन। सेल मूवमेंट में पहली जो क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं इन वेजिनेशन। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें होगा इनफोल्डिंग ऑफ द सेल शीट्स इनटू द एम्ब्रियो, यानी कि ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर। यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल्स की आप इनफोल्डिंग कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो? एम्ब्रियो के अंदर की तरफ कर रहे हो। और अंदर क्या है? ब्लास्टोसील कैविटी। उसने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास सेल जो थी, मेरे पास जो सेल है, वो कहता है मेरे पास जो सेल है वो अंदर की तरफ क्या कर रही है? इनवेजिनेट कर रही है।
तो ये जो सेल है मेरी, वो अंदर की तरफ क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। ये आपको दिख रहा है जो मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है। अगर नॉर्मल में, ये तो हमारी पूरी गैस्ट्रल स्टेज बन गई जो मैंने अभी बनाई। अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल आपका इस तरीके से सेल है। तो जो यहाँ वाली सेल है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगी। जो यहाँ पर सेल है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेंगी। राइट, जो कौन सी किस सेल की बात कर रहा हूं मैं, इस एरिया की। ये जो सेल है, और ये सेल आपकी कहाँ कर रही है बेटा मूवमेंट, इन सेल्स की मूवमेंट कहाँ हो रही है, अंदर की तरफ। ये आपकी जो मूवमेंट चल रही है वो कहाँ चल रही है, अंदर की तरफ, इन सेल्स की। और जब ये मूवमेंट इंटरनल साइड को चलेगी, यानी तो चल रही है अंदर, क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास, ब्लास्टोसील कैविटी। क्या है ये, ब्लास्टोसील कैविटी। तो ये ब्लास्टोसील कैविटी की तरह क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो ऐसा करना क्या कहलाएगा, इनवेजिनेशन। उसको आप क्या बोलोगे, इनवेजिनेशन। और वो कौन सी सेल है जो ऐसा काम करती हैं, वो होती है एंडोडर्म सेल्स। और ऐसा देखने को हमें कहाँ मिलता है, सी अर्चिन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा ध्यान रखना। उसने कहा कि ये जो आप इनफोल्डिंग देख रहे हो, जहां पर जो आप इनफोल्डिंग देख रहे हो, वो इनफोल्डिंग हो रही है सेल की शीट्स की, है ना। किसकी हो रही है, सेल शीट्स की। कहाँ हो रही है, एम्ब्रियो के अंदर। और डायरेक्शन किसकी साइड को, ब्लास्टोसील कैविटी की तरफ को। और उसमें एग्जांपल हमारे पास क्या है, एंडोसम सेल्स, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, सी अर्चिन। क्या बोल रहे हो, सी अर्चिन। तो ये मेरे पास आप देख रहे हो, ये इधर वाली जो मैंने कलरफुल सेल की है वो कौन सी है, एक्टोडर्म। ये कौन सी है बेटा, एंडोडर्म। एंडोडर्म की बीच वाली सेल, कुछ सेल धीरे धीरे अपने आप को मॉडिफाइड करती है मीजोडर्म के अंदर। और सेंटर में क्या है, ब्लास्टोसील कैविटी। अब हुआ इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन में क्या हुआ, इनफोल्डिंग हुआ सेल की शीट्स का। और बाहर की जो एंडोडर्म थी वो धीरे धीरे अंदर क्या करगी, फोल्ड करगी। क्या करगी बेटा, फोल्ड करगी। और आप देख रहे हो ये हो रहा है इनफोल्डिंग, यानी कि इन्वेजिनेशन। समझ आया, समझ आ गया सभी को। यस सर। ओके, अब आगे मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इन्वॉल्यूशन। राइट, जो इन्वॉल्यूशन है, ये हमारा दूसरा पैटर्न है सेल मूवमेंट का। इसमें क्या होता है, इन टर्निंग ऑफ द सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ ऑन आउटर लेयर। और ऐसा हमें देखने को मिलता है एम्फीबियन की मीजोडर्म के अंदर। इसमें कैसे हो रही है, इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मेरे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ सेल है। अब क्या हो रहा है, यहाँ वाली सेल डेवलप करके इसके अंदर की तरफ डेवलपमेंट कर रही है, मूवमेंट कर रही है। मतलब एक नई लेयर बन रही है आपके पास इसके ऊपर, ऐसे। ठीक है, तो अब ये जो नई लेयर बन रही है इसको हम क्या नाम देंगे फिर, मीजोडर्म। क्लियर हो रहा है, तो ये तो आउटर सरफेस है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, आउटर सरफेस है ना। अब इन्होंने क्या किया, अंदर की तरफ, पहले क्या रहा था वो इन्वेजिनेशन होता है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अपने इनर सरफेस के ऊपर ही ये नई सेल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। देख रहे हो आप, ये नई सेल की फॉर्मेशन हुई है। और इस लेयर को हम क्या नाम देंगे, इधर वाला तो हो गया एक्टो, इधर वाला क्या हो गया, एंडो। और मीजोडर्म अंदर की तरफ, मतलब यहाँ आपकी दूसरी कैविटी क्रिएट नहीं हो रही, वहां आर्क एंट्रॉन बन रही थी ना, गैस्ट्रोसील, यहाँ नहीं बन रही, यहाँ अभी भी वही बीच वाली कैविटी कौन सी है, ब्लास्टोसील। तो ये जो लेयर बनी इसको हमने क्या नाम दिया, ये जो सेकंड लेयर आपकी बनी अंदर की तरफ बनी, वो भी चिपक के बनी है, किसके ऊपर बन रही है वो, आपके जो अंदर वाली जो क्या है, ये वाली सेल कौन सी, बाहर वाली एंडोडर्म। एंडोडर्म के साथ साथ एक अंदर की तरफ जो लेयर बनी, उसको हमने नाम क्या दिया, मीजोडर्म।
लेकिन ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इस पॉइंट से, है ना। तो इसको बोलते हैं इनवॉल्यूशन, यानी कि इंटर्निंग ऑफ द सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस। ये इंटर्निंग हुई है अंदर की तरफ, किसके ऊपर, बेसल शीट के ऊपर ये बनी है, तो इसको हम बोलते हैं इनवॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, एम्फीबियन। जितने भी आपके एम्फीबियन कैटेगरी के जो आपके जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, वो इस तरीके से आपकी ब्लास्टुला से जब उन्होंने गैस्टुला में जाना होगा, तो वो इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को यूज करेंगे। क्लियर हुआ बेटा, सभी को समझ आया? यस सर। ओके ओके। अब अगला वाला हम पैटर्न देख लेते हैं। बेटा अगला पैटर्न आपका आता है इनग्रेशन। अगला पैटर्न क्या है, इनग्रेशन। इनग्रेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये, देखो मैंने इंपॉर्टेंट, देखो जैसे जैसे मेरे टाइगर, मेरे कॉपी के अंदर आपको ये दिख रहे हैं ना इंपॉर्टेंट कहाँ लगे हो या कुछ, तो थोड़ा सा उनको ध्यान देना आप। तो अब मैं अगली जो बात डिस्कस कर रहा हूँ, अगली बात हमारी क्या है, इनग्रेशन। इनग्रेशन में क्या हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर हम एग्जाम्पल किसमें दे रहे हैं, इनग्रेशन का मतलब क्या होता है, पहली बात देख लो एग्जाम्पल, इसमें मेसोडर्म हमारी बन रही है, और क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमें देखने को कहाँ मिल रहा है, सी अर्चिन के अंदर। और यहाँ पर जो, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम। क्या बन रही है आपकी, स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम, यानी कि इस मीजोडर्म से कल को जाके आपके लिए जो मीजनकाइम तैयार होगा वो कौन सा होगा, स्केलेटोजेनिक, मतलब स्केलेटन बनेगा इससे, किससे, मीजोडर्म से। और हमारे अंदर भी अगर हम ह्यूमन के केस में बात करें, तो हमारे अंदर भी जो आपका एंडोस्केलेटन, जो आपकी बॉडी का जो एंडोस्केलेटन है, उसकी फॉर्मेशन किससे होती है, मीजोडर्म से, राइट। तो ये जो हमारा सी अर्चिन है बेटा, ये जो आपका सी अर्चिन है, इसके अंदर जो आपकी मीजोडर्म सेल है, अगर वो, जिनको आप स्केल्टोजेनिक मीजनकाइम की जो आपके लिए काम करेंगे एज उसके अंदर होगा इनग्रेशन। क्या होगा, इनग्रेशन। अब आप बोलोगे सर थोड़ी देर बाद पहले आपने पहले इन्वेजिनेशन वाला एग्जांपल दिया था, वो भी सी अर्चिन में हो रहा है, तो ये इनग्रेशन भी आपको कहाँ मिल रहा है, सी अर्चिन में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब कोई भी मेथड यूज कर सकता है, वो पहले वाला, दूसरा जो पहले अभी मैंने पढ़ा इन्वेजिनेशन, वो भी हो सकता है। और ये जो इनग्रेशन है, ये भी आपका कहाँ हो रहा है, सी अर्चिन के अंदर। इसमें क्या हो रहा है, वहां पर, यहाँ वहां पर हम देख रहे थे कि जो वहां पर कौन थी आपकी एंडो सेल, एंडो जो आपकी डर्म सेल थी वो मूव कर रही थी, है ना। उसमें क्या हो रहा था कि जो एंडोडर्म सेल थी वो आगे इनवेजिनेट हो रही थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो मूवमेंट है वो मीजोडर्म सेल की है। पिछला वाला जो आपने देखा, उसमें क्या था कि इस तरीके से आपकी सेल थी, तो ये वाली सेल क्या कर रही थी, अंदर की तरफ क्या कर रही थी, इनवेजिनेट, है ना। और उसमें क्या हो रहा था कि जो अंदर की तरफ सेल बनी बाद में, इनको फिर हमने नाम दिया मीजोडर्म। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, मतलब मूवमेंट किसके अंदर हो रही है, मूवमेंट हम देख रहे थे एंडोडर्म में, लेकिन यहाँ जो मूवमेंट है वो है मीजोडर्म की। मतलब यहाँ पर जो सेल है वो इंडिविजुअल क्या कर रही है, माइग्रेट कर रही है, दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है, आपको लिखा हुआ है, माइग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेल इनटू द एम्ब्रियो। मतलब यहाँ पर जो मेरे पास ब्लास्टुला स्टेज है, तो आपकी ये वाली जो लेयर है वो अब इंडिविजुअल सेल बनाएगी, वन, जैसे 1 2 3 4 5। अब ये जो सेल बनी है आपकी, ये जो सेल बनी है, ये एक, अब ये मूव करेगी अंदर की तरफ। तो यहाँ जो आपकी एंडोडर्म सेल थी, उनसे फॉर्मेशन हुई किसकी, मीजोडर्म की। और मीजोडर्म अब ये इंडिविजुअल आगे मूव कर रही है, यहाँ इनका कनेक्शन टूटा नहीं था, यहाँ पूरा इन्वेजिनेशन हुआ था। लेकिन यहाँ ये क्या कर रहे हैं, यहाँ ये इंडिविजुअली अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। और इस तरीके इंडिविजुअली मूवमेंट जो होती है वो आती है इनग्रेशन के अंदर। किसमें आती है, इनग्रेशन। और इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो सेल आपकी यहाँ यहाँ से ये सेल बनी होंगी, तो ये सेल जो आपको बन के निकल के आई है, जो इंडिविजुअल सेल, इसको बोलते हैं स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम सेल। क्या बोलते हैं, स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम सेल। और जहां अभी ये, अगर ये जो हमारे पास लेयर है, इसके अंदर आपको वो जो मिलेंगी, मतलब इनमें, इनके बीच बीच में कुछ होगा ऐसा, यहाँ पे, है ना। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इनके बीच बीच में ये बैठी हुई है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी, ये लिखा ना, प्राइमरी मीजनकाइम, स्केलेटोजेनेटिक मीजनकाइम।
तो ये आगे जाके डिवाइड करके आपको क्या बना के दे रही है, स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम। मतलब वो कह रहा है कि ये आपके पास जो ये जो सेल है, अब इस सेल में ये वाली तो क्या है, एक्टोडर्म, नीचे वाली क्या है, एंडोडर्म। एंडोडर्म के बीच बीच में ही कुछ सेल जो है वो कैसे बिहेव करने लग पड़ती है, कुछ स्पेसिफिक सेल कैसे बिहेव करिए, प्राइमरी मीसेनकाइम, स्केलेटोजेनिक। वो ये बीच वाली सेल है वो कैसा बिहेव कर रही है, प्राइमरी मीसेनकाइम, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम। अब ये धीरे धीरे डिवाइड करी और डिवाइडेशन से जो सेल बनी डॉटर सेल, उनको हम क्या बोलोगे, स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम सेल। और वो धीरे धीरे वो आगे की तरफ मूव करेंगी, और कैसे करेंगे, इंडिविजुअली सेल मूवमेंट होगा, और इसको हम क्या बोलोगे, इंग्रेशन। समझ आ गया, समझ आया है? यस यस सर। ओके ओके। तो अगला थर्ड जो हमारे पास पैटर्न आ गया, उसको आप बोल रहे हो डी लेमिनेशन। और डी लेमिनेशन में क्या होने वाला है, यहां हो रही है स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन शीट इनटू टू शीट। यहां पर क्या हो रहा है, यहां तो आपने पीछे वाले में अभी इंग्रेशन के अंदर आपने क्या देखा, इंग्रेशन में बात हुई थी कि आपकी इंडिविजुअल सेल एक एक सेल आगे अंदर की तरफ जाके एक्यूमुलेट हो रही है या मूव कर रही है। यहां पर आपके पास पूरी एक लेयर ही बन जाएगी, पहले एक लेयर तैयार होगी सेल्स की, पहले क्या होगा, एक आपकी लेयर तैयार होगी, सेम वैसी पहले जैसे बात करते, यहाँ पर एक लेयर तैयार हुई है, और वो जो लेयर है आपकी वो आगे माइग्रेट करेगी। यहाँ लिखा हुआ ना कि स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन शीट इनटू टू शीट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्प्लिट, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी फिर आगे क्या करेगी, शिफ्ट करेगी, मूव करेगी, आगे माइग्रेट करेगी, राइट। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये फिर आगे धीरे धीरे पूरी की पूरी शीट चलेगी अंदर की तरफ। बनेगी कैसे, तो वो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि मेरे पास ये एक ब्लास्टुला स्टेज है, और एक ये वाली जो सेल है ये बिहेव कर रही है, तो ये अंदर की तरफ अपने अपने पहले अपने साथ ही एक लाइन बनाएंगे, आपको पूरी शीट्स की लाइन दिख रही है, ये शीट्स की जो लाइन है ये आगे फिर माइग्रेट करेगी। तो इसको बोलेंगे डीलैमिनेशन। क्या बोलोगे, डीलैमिनेशन, यानी स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन शीट इनटू टू शीट। आपकी क्या हुई, स्प्लिटिंग हुई, माइग्रेशन हुई, पहले एक सेल एक लेयर थी वो दो में कन्वर्ट हुई, उसके बाद उसमें क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। और ऐसा हमें देखने को कहाँ मिलता है, मैमिलियन के अंदर और बर्ड्स के अंदर। अगर हम मैमिलियन के अंदर बात करें तो वहां पर हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है, बर्ड्स के अंदर बात करें तो वहां पर हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है। ये जो हाइपोब्लास्ट है, मतलब आप अंदर की तरफ ये जो सिस्टम बना रहे हैं उसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। तो हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन मैमल और बर्ड, तो ये जो डीलैमिनेशन है ये प्रोसेस हेल्प करता है हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन में, किसके अंदर, मैमेलिया कैटेगरी और बर्ड कैटेगरी, मैमेलियन कैटेगरी और बर्ड कैटेगरी के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलती है। समझ आ रही है, सभी को समझ आया? यस सर। सर ये इंग्रेशन भी मतलब मैमिलियंस में होता है? इंग्रेशन होता है सी अर्चिन में, जो डीलैमिनेशन है वो मिलेगा मैमेलिया कैटेगरी में। समझ आया मैम? यस सर, यस सर। ओके। तो जो हम डीलैमिनेशन की बात कर रहे हैं, हमने पहला जो पैटर्न देखा था वो था इन्वेजिनेशन, वो इन्वेजिनेशन हमने देखा सी अर्चिन में। फिर हुआ इनवॉल्यूशन, इनवॉल्यूशन हुआ आपका एम्फीबियन के अंदर। फिर बात आई इनग्रेशन, इनग्रेशन हमने कहा देखा, सी अर्चिन में। और अब हम बात कर रहे हैं डीलैमिनेशन, तो डीलैमिनेशन हमें कहाँ मिल रहा है, मैमिलिन के अंदर, और वो क्या कर रहा है, हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन, बर्ड के अंदर, और उसमें भी वो क्या कर रहा है, हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एपिबुली। ये जो एपिबोली है इसका मतलब क्या है, एपिबोली के अंदर अगर मैं बात करूं, मूवमेंट, अब हमारा जो ये जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न आ गया, अब इस पैटर्न में क्या होने वाला है कि आपके पास जो आपकी लेयर है, आउट, ये हमारी क्या है, सबसे एक्सटर्नल लेयर है, बाहर वाली लेयर है। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास न्यू जर्म लेयर्स फॉर्म होगी, और वो कैसे होगी, उसमें आपको क्या होगा, आउटर साइड पर, लाइक दिस,
और ये धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगी, इस तरीके से दोनों साइड स्लाइड कर रही है। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई होगी, न्यू सेल्स की बनने की, यहाँ से, इस पॉइंट से, और वो दोनों तरफ एक नई लेयर बनाने शुरू कर रही है, न्यू लेयर की शुरुआत कर रही है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो नई सेल्स बन के आएंगी वो माइग्रेट करके बनेंगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, एपीबोली। इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, क्या नाम दोगे, एपीबोली। यहाँ हम होगा जो नई सेल है वो यहाँ बन के आएगी। तो ये जो आपके पास न्यू सेल्स बनी, ये वाली, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एपीबोली प्रोसेस। क्या बोल रहे हो आप, हुआ क्या कि यहाँ से एक सेल थी, उसने डिवाइड करना धीरे धीरे शुरू किया और एक नई लेयर बना दी दोनों साइड। मतलब पुरानी वाली तो थी आपके पास, उसके ऊपर उसने नई सेल्स बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है, इसको इस नई नई वाली लेयर को बनने को हम क्या बोलते हैं, ये पहले वाली जो आपकी बेसल लेयर तो थी, ये जो जो पहले हर किसी के पास होती है, ट्रोफोब्लास्ट सेल, उसके ऊपर एक नई सेल बन गई, दोनों साइड को मूवमेंट चली है, इस साइड को भी और इस साइड को भी, दोनों साइड, राइट। और जब ऐसा मूवमेंट हो तो उसको फिर हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपीबोली, यानी कि मूवमेंट इन एक्टोडर्मल सेल। तो ये एक्टोडर्म सेल थी आपकी, तो उसके ऊपर यहाँ पर हमारे एक्टोडर्म सेल में क्या मूवमेंट हुई है, तो सेल मूवमेंट ही कर रही है ना। तो एक्सपेंशन ऑफ वन सेल शीट ओवर अदर, तो ये हमारे पास क्या मतलब आ गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ वन सेल शीट ओवर अदर शील, अदर सेल। और ये ऐसा हमें देखने को कहाँ मिलता है, ये एक्टोडर्म होती है उसकी फॉर्मेशन में, एम्फीबिया, सी अर्चिन और ट्यूनिकेट्स, ऐसा हमें देखने को कहाँ मिलता है, एम्फीबिया, सी अर्चिन और ट्यूनिकेट्स के अंदर। और तब वहां पर क्या होती है, एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है, किसकी बेटा, एक्टोडर्म। कैसा हुआ, आपने देखा यहाँ पे हमारे पास कि आपकी सेल्स जो है उनके अंदर मूवमेंट आई, एक्टोडर्मल सेल के मूवमेंट आई, और ये आप देख रहे हो कि एक नई सेल, और ये बनती कौन सी है एक्चुअल में, ये एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो रही है, सॉरी मेसोडर्म की। तो ये जो आपकी एक्टोडर्म थी वो धीरे धीरे बाहर की तरफ उसने डिवाइड करना शुरू किया। जैसे ये देख रहे हैं ना इनिशियल स्टेज पर, ये एक तो लेयर है ही आपकी बेसिक लेयर, और इसके ऊपर दोनों साइड से ये मूवमेंट कर रही है। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम, मतलब आउटर लेयर के ऊपर मूवमेंट को, दोनों साइड को मूवमेंट को हम, दोनों साइड पर हम क्या बोलते हैं उसको, एपीबोली। और ये सेल्स कौन सी मूवमेंट कर रही है आपकी, एक्टोडर्म। कौन सी कर रही है, एक्टोडर्म। और आपको क्या मिली है, न्यू सेल्स, डिवाइडेशन से डिवाइड करती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू सेल्स। और उनकी क्या हो रही है, माइग्रेशन। क्या हो रही है, माइग्रेशन। मतलब यहाँ पे वो डिवाइड करते जा रहे हैं और वो सेल आगे माइग्रेट होती जा रही है, आगे वो उसे मूव करता जा रहा है। क्लियर हो गया, एपीबोली क्लियर होगी। यस जो सर। आउटर लेयर बनी ना सर, ये जो आउटर लेयर बनी अब ये एक्टोडर्म कहलाएगी ना। नहीं नहीं, एक्टोडर्म तो पहले से थी, वो एक्टोडर्म तो पहले से थी, उस ये आपकी तब ये एक्टोडर्म है। बाहर वाली साइड, तो जब ये बाहर को आ गई तो फिर अभी ये एक्टोडर्मी है जो मैं ये बना रहा हूँ। इसने क्या किया, अपने डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड करना शुरू कर दिया, डिवाइडिंग कर रही है, और डिवाइडिंग करके सेल्स को आगे मूव करा रही है, इस तरीके से ये एक्सपेंशन हुआ है। आपकी एक्टोडर्म सेल्स मूव करना शुरू कर रही है, जो कल को जाके आपके लिए क्या बनाएगी, अब ये किसकी लोकेशन पे आ रही है, धीरे धीरे ये लोकेट कर रही है, इस जगह पे आ रही है, आप देख रहे हो, इस जगह पे आ गई, है ना। तो ये जगह एक्चुअल में किस, एंडोडर्म की, किसकी है, एंडोडर्म की। और धीरे 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 आप देख रहे हो, ये फिर आगे सेल एक अंदर चली जाएंगी, फिर ये जो अंदर, जो पहले जो नीचे बेसिक जो सेल है, तो बाद में जब हम इन फ्यूचर देखेंगे, तो ये तो जो आउटर लेयर है वो तो बिहेव करेगी एक्टो, वो सेम बनेगा एक्टो, ये क्या हो जाएगा, एंडो, और ये क्या हो जाएगी, मीजो। मतलब तीनों वो अपनी जगह बना रही है बस। तो इस तरीके से फिर हम ये बात करें कि यहाँ पर हमारी, मतलब हमने हमने मूवमेंट बताई है कि यहाँ पर जो मूवमेंट हुई है वो हुई है एक्टोडर्म के अंदर। नॉर्मली पहले हम देख रहे थे कि हमारे जो यहाँ पर जो हमारी कौन सी होती थी, एंडो, उसके अंदर मूवमेंट होती थी, वो या तो इन्वेजिनेशन करती थी या अंदर की तरफ डिवाइड करना शुरू करती थी, या उसके अंदर जो, अगर वो इन्वेजिनेशन नहीं कर रही तो वो क्या करती थी कि यहाँ पर जो आपकी एक्टोडर्म थी, एंडोडर्म थी, वो अंदर की तरफ आपकी क्या कर रही थी, इनग्रेशन,
या अगर इनग्रेशन का मतलब इंडिविजुअल लेयर बनाए, या फिर पर्टिकुलर पूरी एक लेयर बनाए फिर वो आगे माइग्रेट करे, तो उसको हम बोले थे डीलैमिनेशन। अब क्लियर हुआ? यस सर, मैंने ये नहीं सुना था ना कि अंदर वाली साइड को भी चल जाती है। नहीं वो मूवमेंट है ना, ये वाली जो मूवमेंट है उसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो एक्टोडर्म है ना, उस वो डिवाइड करना वो ज्यादा डिवाइड कर रही है, उसके अंदर डिवाइडेशन की पावर अच्छी है, तो वो सेल्स को मूव करवा रहा है दोनों साइड। ठीक है, करते 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 इस पोजीशन पे आ गई। तो पहले तो यहाँ सेल अवेलेबल थी, लेकिन वो तो स्लाइड कर रही है ऊपर, तो जब अब ये बाहर आ गई तो फिर इसको इसी इसी का नाम क्या पड़ जाएगा, इसको आप बोलोगे एंडोडर्म। अब एक लेयर पहले से आपके पास अंदर है, ये तो अंदर से पहले से ही बेस है आपका, ये फिर अंदर की तरफ होने की वजह से ये बन जाएगी कल को मीजोडर्म, और ये एंडोडर्म। और ये जो सबसे बाहर आया हुआ है आगे, अब उसको क्या बोल रहे हो, एक्टोडर्म। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये मूवमेंट है, सेल की मूवमेंट है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हुई उसको, ये जो बेसल लेयर, आउटर लेयर के ऊपर जो आउटर साइड से जो मूवमेंट हुई है सेल्स की, उसको बोलते हैं एपीबुली। क्या बोलते हैं? एपीबुली। तो ये हमारे पास क्या हो गया, न्यू सेल की फॉर्मेशन हो गई, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, एपीबुली। और ये एपीबुली हमें कहाँ देखने को मिलती है, एम्फीबिया, सी अर्चिन और ट्यूनिकेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी टोटल जो फिफ्थ 5 टाइप की जो हमारे पास मूवमेंट थी, यानी कि पहली हमने बात की, सबसे फर्स्ट हमारे पास कौन सी आई थी, इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन के बाद आया हमारे पास इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन के बाद हमने बात की इनग्रेशन, और इनग्रेशन की हमने बात की डीलैमिनेशन, और डीलैमिनेशन के बाद जो हमने डिस्कस किया, एपीबोली। तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, इन्वेजिनेशन, इनवॉल्यूशन, इनग्रेशन, देन डीलैमिनेशन और एपीबोली। तो ये आपको टोटल 5 टाइप की हैं, तो जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। कई बार क्या होगा, आपको डायग्राम बना के दे देंगे पांचों के, और वो पूछेंगे कि कौन से डायग्राम किसको हिट कर रहा है, मतलब फर्स्ट डायग्राम क्या शो कर रहा है। हो सकता है फर्स्ट डायग्राम में डीलैमिनेशन हो सकता है फर्स्ट सेकंड डायग्राम में इनवेजिनेशन हो रहा हो, या इनवॉल्यूशन हो रहा हो, या एपीपुली। तो आपको वो डिटेक्ट करने हैं। डिटेक्ट कैसे करने हैं, आपको ये बताना है कि, वो देखना है, चेक करना है कि सेल की मूवमेंट कौन सी। तो सेल की मूवमेंट के बेस पर आप उसको क्लिक करोगे, आप बताओगे कि भाई ये मूवमेंट चल रही है। ठीक है मैम, समझ आ गया बेटा, समझ आ गया, दोनों को समझ आ गया? यस सर। ओके ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, अर्ली डेवलपमेंट इन सी अर्चिन। अब हम सी अर्चिन के अंदर डेवलपमेंट देखते हैं। और सी अर्चिन आपका किस फाइलम में आता है, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा या एकाइनोडर्म्स के अंदर ही आएगा, राइट। तो अब हम देखेंगे अर्ली डेवलपमेंट, मतलब अब हम कहाँ चल रहे हैं। पहले आपने देखा कि आपकी गैमीट की फॉर्मेशन कैसे हुई, पहले गैमीट कैसे बने, फिर गैमीट की फॉर्मेशन फ्यूज कैसे हुए, उसके बाद जाइगोट कैसे बना। जाइगोट के बाद हम चेक कर रहे हैं कि हमने ये स्टेज नॉर्मल सेलुलर मूवमेंट देखे कि भाई जाइगोट है वो 8 सेल स्टेज में जाएगा, 8 से फिर वो आपकी मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्टुला, गैस्टुला बनाने के लिए वो अलग अलग मूवमेंट कर रहा था, और उसने अलग अलग क्लीवेज भी किए, वो सब कुछ हमने पैटर्न देख लिए। देखते हैं कि भाई आपका क्लीवेज हो गया, आपका गैस्टुला आ गया, अब आगे क्या होगा। तो हम देख रहे हैं अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट इन सी अर्चिन, मतलब अर्ली वर्ड यूज हो गया, मतलब अब बता तो आप जाइगोट से रहे हो, मतलब स्टार्टिंग तो हमें जाइगोट से ही करनी पड़ेगी। तो जाइगोट से हम देख रहे हैं कि अर्ली डेवलपमेंट, अब आगे जो डेवलपमेंट है वो कैसे होने वाली है। हमने ये समझ लिया कि जो जाइगोट है वो आगे क्लीवेज को यूज करता है, और साथ ही साथ उसमें फिर क्या होती है, सेलुलर मूवमेंट्स होती हैं, और हमें लास्टली गेस्टुला मिल जाता है। गेस्टुला मिलते ही हमें 3 जर्म लेयर्स मिल जाती हैं, और 3 जर्म लेयर्स मिलते ही हम उनसे अलग अलग बॉडी के अलग अलग ऑर्गन या पार्ट्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इतनी बात हमें पता है। तो अब हम आगे देख रहे हैं कि भाई कैसे होता है। तो हमने एग्जाम्पल लिया है सी अर्चिन का, और आपको पता है सी अर्चिन एक एक्वाटिक एनिमल है, और ये किस में आता है, एकाइनोडर्म्स, यानी कि एकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर आता है। किसमें आता है बेटा, एकाइनोडर्मेटा, जो हमारी क्या है, फाइलम है, उसके अंदर ही आता है। तो इसमें हम देखते हैं पहला हमारे पास जो क्लीवेज है वो कैसा हो रहा है। तो इसका जो क्लीवेज है वो है आइसोलेकिथल, कंप्लीट,
होलोब्लास्टिक और रेडियल क्लीवेज। कैसा है इसका जो क्लीवेज है वो है आइसोलेकिथल। आइसोलेकिथल क्या होता है महिमा? आइसोलेकिथल का क्या मीनिंग होता है? सर इसमें आइसोलेकिथल में योग कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बेटा। जो आइसोलेकिथल जो एग होते हैं या टाइप होता है उसका मतलब कि आपके पास जो लेवल है, अमाउंट है किसका, योग का, वो बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है, बहुत ही ज्यादा कम। तो ऐसी जगह पर क्या होगा, आइसोलेकिथल बोलेंगे। जब आइसोलेकिथल है तो वहां अगर कम योग है तो क्लीवेज कैसा होगा, हाई। तो वो कहता है क्लीवेज यहाँ पर किस टाइप का है, कंप्लीट है और होलोब्लास्टिक है। कंप्लीट है और कैसा है, होलोब्लास्टिक है। और साथ ही साथ क्लीवेज की टाइपिंग यहाँ पर कौन सी है, रेडियल क्लीवेज। कैसा है, रेडियल क्लीवेज। अब यहाँ देख रहे हो आपके पास, मेरे पास एक जाइगोट है, उसने वो 2 सेल स्टेज में गया, 2 के बाद वो 4 में चला गया, 4 में जाके आपको इस टाइप की सेल मिली, राइट। तो ये जो सेल मिली है कैसी है, ऑल इक्वल साइज सेल, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज हुआ है, इसको बोलते हैं ऑल इक्वल साइज। और रेडियल का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपकी जो सेल है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो रही है। तो देखो यहाँ पे कितनी सेल मिली, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये इस तरीके से क्लीवेज जो आपका हो रहा है उसको आप क्या बोल रहे हो, रेडियल क्लीवेज, है ना। तो वो कहता है, ये हमने सारी चीजें देखी हुई, आप पीछे इसको रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि इक्वल, जो आपके पास ऑल सेल जो है वो इक्वल साइज की बनती है। मतलब इक्वल मतलब जाइगोट के बराबर नहीं बनेगी, मतलब कि साइज गोल गोल रहेगा। मतलब कि जैसे मेरे पास ये मेरा ये क्या है, ये मेरा जाइगोट है। तो जाइगोट में ये न्यूक्लियस है। अगली जो स्टेज आएगी, अगली जो मेरे पास स्टेज आने वाली है, ये मेरे पास क्या है, जाइगोट, है ना। अगर मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये जाइगोट है, आप देख रहे हो साइज सबका सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जैसे ही, अब जैसे मैं बात करूं, ये मेरी है, ये मेरा है जाइगोट, राइट। जाइगोट के बाद अगर मैं बात करूं, ये है मेरा 2 सेल स्टेज, ये है मेरी 4 सेल स्टेज, और ये क्या है, मेरी 8 सेल स्टेज, राइट। अब जाइगोट जो है उसमें तो आपको क्या मिल रहा है, न्यूक्लियस। अब वो डिवाइड करेगा, 2 सेल स्टेज में जाएगा। तो 2 सेल जो स्टेज है वो ये है। अब आ गया 4 में, 4 आपकी ये है। अब मैं चला गया 8 में, तो ये आपकी होगी 8 सेल स्टेज। तो आप देख रहे हो सारे की सारी जो सेल है वो इक्वल साइज के, 8 सेल स्टेज पे जब आप आए तो ये सारी जितनी भी आपको 8 सेल जो आपको रिसीव हो रही है यहाँ पे, इस एरिया में जो आपको सेल रिसीव हुई है वो सबका साइज आपस में कैसा है, सेम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आप ऑल इक्वल साइज सेल की है। तो ये हमारे पास कौन सी स्टेज आ गई, 8 सेल स्टेज। समझ आ गया, सभी को समझ आया? Yes, sir. यस सर। चलिए आगे चलते हैं। तो वो कहता है कि अगर आप सी अर्चिन के अंदर अगर हम बात करें, क्लीवेज जो है वो आइसोलेकिथल है, कंप्लीट है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा क्लीवेज कैसा होता है सी अर्चिन के अंदर। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मिले आपको या सारे मिले तो आपको लिखने पड़ेंगे। सी अर्चिन में कौन सा क्लीवेज होता है, आइसोलेकिथल, कंप्लीट, होलोब्लास्टिक और क्लीवेज कौन सा, रेडियल क्लीवेज। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंगल सेल, 2 सेल स्टेज, 4 सेल और 8 सेल, ऑल इक्वल साइज सेल हमें रिसीव होती है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। कहते जैसे ही आपकी 8 सेल स्टेज कहाँ पहुंच गई, 60 सेल स्टेज के अंदर। अब 8 सेल, अब आपको पता है ना प्रोलिफरेशन होगी आगे तो बढ़ता जाएगा। तो आगे जैसे ही आपको क्या मिली, 16 सेल स्टेज में, तो उसका हमने एक फेट मैप तैयार किया है कि किससे क्या बनने वाला है, राइट। अब आपको जैसे ही आप पहले 8 सेल स्टेज में आए, 8 सेल से करते करते आप पहुंच गए 60 सेल स्टेज तक, है ना। तो आपको पता है जो क्लीवेज है, क्लीवेज तो चलता है आपका कहाँ तक, आपकी वन सिंगल सेल स्टेज से यूनिट जो सेलुलर स्टेज है वहां से लेकर चलेगा वो कहाँ तक, ब्लास्टुला तक। ब्लास्टुला स्टेज कितने सेल्स की होती है, 16। 16। तो ये तो चला है क्लीवेज।
और 16 से आप आगे कहाँ चले गए हो, 60 तक ऑलमोस्ट, तो आगे तो चलेगा डिवीजन, सिंपल क्या चलेगा, डिवीजन, है ना। तो डिवीजन जब चलेगा तो सेल ऊपर नीचे साइज की बनेगी, कोई छोटी कोई बड़ी। अब क्या होने वाला है उसको देख लेते हैं। यहां बात करते हैं कि जैसे आप कहाँ पहुंचोगे, 16 सेल स्टेज में पहुंचे हो, उसका आपने एक मैप, फेट मैप तैयार किया है। तो आपको दिख रहा है कि अब अगर मैं इसको, जैसे अगर इसको हम करना चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक सेल के अंदर है, मतलब, है ना। मतलब एक ये डायग्राम है आपका, मतलब आपका एक एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो है। ऐसे ऐसे इसको कंप्लीट करना, तो ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, जिसमें कुछ सेल्स, ऊपर वाली सेल जो है वो छोटी छोटी है, वो थोड़ी फिर बड़ी सेल है, नीचे थोड़ी छोटी सेल है, इस तरीके से आपकी बाइफिकेशन होगी है। तो यहाँ कहता है कि जो अपर लेयर वाला, जो अपर लेयर आपके पास सेल्स की, वो कैसी है आपकी, क्या बनाएंगी कल को जाके आपके लिए, एक्टोडर्म। क्या बनाएंगे, अब ये क्या है, ऊपर वाली साइड क्या है एनिमल पोल, नीचे क्या है वेजिटल पोल। ऊपर वाली साइड क्या है आपका एनिमल पोल, नीचे क्या है वेजिटल पोल, राइट। अब आपको दिख रहा है कि इसमें अगर मैं बात करूं सबसे नीचे, सबसे नीचे अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे छोटी क्या मिल रही है बेटा, बिल्कुल माइक्रो, सबसे साइज छोटा है, उससे बड़ा, बीच में सबसे बड़ा, और इसमें ये मिडिल साइज है। तो जो एनिमल पोल की पहली लेयर है उसको बोल रहे हैं हम एनिमल फर्स्ट। ये एनिमल साइड का पहला है, एनिमल फर्स्ट। उसके बाद क्या है, एनिमल सेकंड। उसके बाद मैं नीचे की बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, वेज वन वेज टू, यानी कि वेजिटल पोल का वन वन लेयर, वेजिटल पोल की सेकंड लेयर। क्लियर है ये। उसके बाद उसके नीचे और आपके पास, अब ये सेल कैसे बनी है इसको हम पूरा देखेंगे। बस पहले आप ये समझ लो कि ये सेल जो है, अभी हम देखेंगे कि ये सेल बनी कैसे, लेयर कहाँ से आई। पर अभी आपने नॉर्मल जो 16 सेल है, मतलब बात क्या हो रही है कि मेरे पास मेरा एम्ब्रियो है, और वो मेरा जो एम्ब्रियो है उसमें 60 सेल है, टोटल 60 सेल है, इस तरीके से अरेंजमेंट में बैठा है। 16 सेल है और वो लेयरिंग वाइज अलग अलग है। मतलब एक पहली जो लेयर आपके पास है वो है एनिमल पोल वन, दूसरी लेयर है एनिमल पोल टू, फिर है वेज वन, अगला है वेज टू। उसके बाद जो आपको दिख रहा है, एक आपके पास है लोअर, है ना, बिल्कुल आपके पास क्या है, ये सबसे छोटी वाली, और उनके भी दो लेवल है ना, एक अपर एक लोअर, ये दो लेवल आपके पास आ गए, राइट। अब ये बनाएंगे क्या, अब देखो, जो ये जो है इनका साइज एक जैसा है, तो इनको हम बोल रहे हैं मीजोमियर्स, इक्वल साइज। क्या बोल रहे हो, मीजोमियर्स। इनका ये जो दो लेयर है इनका साइज एक जैसा है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, मैक्रोमियर्स। क्या बोल रहे हो, मैक्रोमियर्स। उसके बाद जो नीचे की ये दो लेयर है इनका साइज भी सेम है, इनको बोल रहे हैं माइक्रोमियर। तो टोटल आपके पास जो डिवाइडेशन होगी है, सेल्स की जो डिवाइडेशन हुई है, उसमें आप बात कर रहे हो कि हमारे पास टोटल कितनी लेयर हो रही है, 3 लेयर। तो 3 लेयर में पहली जो आपके पास ऊपर वाली जो दो लेयर है उनको हम बोल रहे हैं मीजोमियर। उसके बाद अगली जो दो लेयर है उनको हम क्या बोल रहे हैं, मैक्रोमियर्स। और जो सबसे नीचे वाली लेयर है उनको बोल रहे हैं माइक्रोमियर्स। यानी कि मतलब क्या हुआ, जो आपकी सेंटर की जो दो लेयर है, सेंटर वाली जो 2 लेयर्स है, उनकी सेल का साइज सबसे बड़ा है, तो उसको बोल रहे हो मैक्रोमियर्स। उसके बाद मिडिल साइज की जो सेल है उनको बोल रहे हो म्यूजोमियर्स, और जो सबसे छोटी है उनको हम बोल रहे हैं माइक्रोमियर्स। क्या बोल रहे हो, माइक्रोमियर्स। तो कहता क्या होगा कि जो अपर जो आपकी दो लेयर है जिनको आप मीजोमियर्स बोल रहे हो, वो कल को जाके भविष्य में आपको देंगी एक्टोडर्म। क्या देंगी, एक्टोडर्म। उसके बाद उसके बाद जो आपका बीच की जो मिडल लेयर है, दो जो बड़े साइज की हैं, उसका अपर हाफ पार्ट वो आपको बना के देगा, जो मैंने बना के दिया है, ओरल एक्टोडर्म। अपर पार्ट क्या बना रहा है, जो अपर मिडिल साइज की जो सेल है मीजोमेर, उनकी दोनों लेयर मिलके क्या बना रही है, एक्टोडर्म। लेकिन जो बड़ी वाली सेल्स है मैक्रोमेयर, उनका अपर जो लेयर है और उसका जो अपर पार्ट है वो क्या बना के दे रहा है, ओरल एक्टोडर्म। क्या बना के दे रहा है, ओरल एक्टोडर्म। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो बड़ी वाली सेल्स का जो बाकी बचा हुआ पार्ट, और दूसरी जो आपकी सेकंड जो लेयर है बड़े वाले की, उसका अपर हाफ पार्ट मिलके क्या बना रहा है, वो आपको क्या बना के देगा, एंडोडर्म। बात समझ आ रही है, समझ आ रहा है बेटा सभी को। यस सर। यस सर। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट जो है, जो बड़ी वाली सेल की जो सेकंड लेयर है, उसका जो मिडिल पार्ट है वो बनाएगा सेकंड मीसेनकाइम। उसका जो मिडिल पार्ट है सेल का, मैं इसको आपको दोबारा एक बार
थोड़ा ढंग से बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मेरे पास क्या है बेटा, एक लेयर है, पहली है मीजो, उसके बाद है मैक्रो, उसके बाद है माइक्रो। तो ये टोटल मेरे पास कितनी लेयर है, इस तरीके से आपके पास 3 लेयर है। दिखाई दे रही है बेटा, दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। अब हमने क्या किया है कि हमने जो हमारी बड़ी वाली जो हमारी लेयर है ना, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, राइट। अब क्या हो रहा है, वो कहता है कि जो आपकी अपर लेयर है, मतलब छोटी वाली, ये जो 2 है, ये छोटी वाली 2 लेयर क्या बना के दे रही है, एक्टोडर्म। किसकी फॉर्मेशन कर रही है, एक्टोडर्म। ठीक है। जो बड़ी वाली अपर, जो बड़ी लेयर है, उसका अपर पार्ट आपको क्या बना के दे रहा है, ओरल एक्टोडर्म। क्या बना के दे रहा है, ओरल एक्टोडर्म। उसके बाद, उसके बाद वो कहता है जो आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट बचा, ये वाला, ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा, राइट, और थोड़ा सा दूसरी लेयर का अपर पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट हमें क्या बना के दे रहा है, एंडोडर्म। उसके बाद उसने कहा कि नेक्स्ट वाली लेयर का ये वाला जो पार्ट है, वो क्या बना रहा है, पीछे वाला पार्ट क्या बना रहा है, सेकेंडरी मीजनकाइम। क्या बना रहा है, सेकेंडरी मीजनकाइम। और उसके बाद जो लास्ट की आपके पास जो 2 बची, उसमें से भी ये वाली जो है वो क्या बना रही है, आपके लिए क्या बना के दे रही है, लार्ज माइक्रोमेयर्स। इन दोनों में नीचे वाली जो 2 है ना, ये जो नीचे वाली 2 है, उसको भी हमने बाइफ्रिकेट किया है। तो वो ये वाली जो अपर लेयर है, आपके लिए अपर लेयर है, वो क्या बना रही है, लार्ज माइक्रोमेयर्स है। ये कैसी है, लार्ज माइक्रोमेयर्स। और ये क्या बना के देगी, स्केलेटोजेनिक प्राइमरी मीजनकाइम और स्केलेटल रॉड फॉर्मेशन। ये स्केलेटल की जो रॉड होती है उसकी फॉर्मेशन करेगी। समझ आ रही बात, क्या बनाएगी ये, प्राइमरी मीजनकाइम, या उससे क्या बनेगा, रॉड फॉर्मेशन। और और जो भी अब हमारी एक चीज रह गई है, वो कौन सी है, जो आपकी बड़ी वाली सेल का निचला वाला पार्ट, और जो नीचे लास्ट जो बच गई, ये मिलके क्या बनाएंगे, सीलोम। क्या बनाएंगे बेटा, ये जो आपके लास्ट वाला पार्ट रह गया था, ये वाला जो पार्ट है, और ये नीचे वाली, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कौन कौन से कौन कौन मिल रहे हैं, ये और ये आपस में क्या, दोनों क्या बना रहे हैं, सीलोम। क्या बना रहे हैं, सीलोम। तो हमने बात की कि मेरे पास 3 लेयर है। 3 लेयर कौन सी है, एक तो ये वाली कौन सी है आपकी, ये क्या है, मीजोमेयर। ये दोनों क्या है, मैक्रोमेयर। और ये दोनों क्या है, माइक्रोमेयर। ये दोनों मिलके क्या क्या, ये कौन सी है, ये आपकी है एनिमल 1, एनिमल पोल की दूसरी। ये आपकी वेज 1 की 1 और वेज 1 की 2, और ये माइक्रोमेयर से, राइट। तो जो जो आपके पास क्या है, एनिमल पोल की दोनों मिलके क्या बनाती है, एक्टोडर्म। उसके बाद ये अपर पार्ट जो है, वो अपर पार्ट क्या बना रहा है, ओरल एक्टोडर्म। ओरल मतलब जो आपकी बकल कैविटी, माउथ वाला जो एरिया होता है, उसकी जो एक्टोडर्म होती है वो इस पार्ट से बनती है। उसके बाद ये वाला पार्ट, मतलब 30% क्या बना रहा है, ओरल एक्टोडर्म, बाकी 70%। और दूसरी वाली का, जो दूसरी बड़ी वाली है, उसका 30%, इसका 70 और इसका 30% मिलके क्या बना रहा है, एंडोडर्म। रिमेनिंग आपके सेंटर वाला पार्ट, इसका रिमेनिंग सेंट्रल पार्ट क्या बना रहा है, सेकेंडरी मीजनकाइम। और उस सेकेंडरी मीजनकाइम से हम कल को जाके क्या बनाने वाले हैं, सेकेंडरी मीजनकाइम से हम कल को क्या बनाएंगे आपके पास, उससे बनेगा नॉन स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम, अम्यूनोसाइट सेल्स, मसल सेल और पिगमेंटेड सेल। ये सब बनेंगी सेकेंडरी मीजनकाइम से। देखते हैं अभी जब मैं इसको हटा, पहले आप ये समझ लो कि बन क्या रहा है, सेकेंडरी मीजनकाइम ये बन गया, निचला वाला पार्ट और सबसे छोटी वाली आपकी जो माइक्रोमेयर है, वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सीलोम। और जो एक आपकी रहेगी, जो लार्ज माइक्रोमेयर्स रहेगी, वो हमारे लिए क्या बना रही है, स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम। क्या बना रही है, स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम। अब इसको देख लेते हैं दोबारा से, एक बार मैं साफ करके दिखाता हूं। अब देखो, अब आप इनका देखो रोल, जो सेकेंडरी मीजनकाइम है और ये आपका प्राइमरी मीजनकाइम।
सेकेंडरी मेसेंकाइम किससे बन रहा है? मिडिल पार्ट से, वेज 2 की मिडिल पार्ट से। जो सेकेंडरी मेसेंकाइम है वो किससे बन रहा है? वेज 2 के मिडिल पार्ट से। और वो क्या बना रहा है आपके लिए? नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम की फॉर्मेशन करेगा। ये जो सेकेंडरी मेसेंकाइम है क्या बनाएगा? नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम, यानी कि इम्यूनोसाइट सेल्स, मसल सेल और पिगमेंटेड सेल किससे बनेगी? आपकी नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम से। जबकि जो आपकी लार्ज माइक्रोमियर्स है, जो आपकी लार्ज माइक्रोमियर्स है, वो क्या बनाएंगी? स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम। क्या बनाएंगी? ये बनानी थी नॉन स्केलेटोजेनिक, कौन बना रहा था? सेकेंडरी मेसेंकाइम। और जो लार्ज माइक्रोमियर्स है वो आपके लिए क्या बना के दे रही है? स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम सेल। और उससे क्या बनेंगे? स्पिक्यूल्स और रॉड फॉर्मेशन होगी। अब आपको पता है स्पिक्यूल्स और जो रॉड होती है वो बॉडी को क्या करती है? एज स्केलेटन की तरह काम कर रही होती है। तो ये आपका क्या है? आपका ये प्राइमरी मेसेंकाइम है। जो लार्ज माइक्रोमियर से जो चीज बनेगी वो प्राइमरी मेसेंकाइम कैटेगरी के अंदर आएगी, यानी उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम मिलेगा। और ये क्या बनाएगा? स्केलेटल रॉड की फॉर्मेशन करेगा। किसकी करेगा बेटा? स्केलेटल रॉड की फॉर्मेशन। तो इसे ये चीज याद रखनी है, जो स्केलेटल रॉड यानी कि जो प्राइमरी मेसेंकाइम बनता है वो बनता है वेजिटल पोल की तरफ। किस साइड बनता है बेटा? वेजिटल साइड को बन रहा है ना। और जो सेकेंडरी मेसेंकाइम है वो भी वैसे वेजिटल पोल के पास ही है, लेकिन थोड़ा सा आगे है कंपैरेटिवली प्राइमरी मेसेंकाइम के। तो बॉडी के अंदर अगर जो प्राइमरी मेसेंकाइम बनता है तो उससे आपको क्या मिलता है? स्केलेटल रॉड फॉर्मेशन। और जब सेकेंडरी मेसेंकाइम बनता है तो क्या मिलता है? नॉन स्केलेटोजन मेसेंकाइम मिलता है, जो क्या क्या बनाता है? इम्यूनोसाइट सेल्स, मसल सेल और पिगमेंटेड सेल। समझ आ गया सभी को? यस सर। नियम मैम समझ आया? यस सर। ओके, ये थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आपको ढंग से आप जब धीरे, मैंने आपको बिल्कुल आराम से समझाया है ना, तो आपको उसी तरीके से देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो एनिमल, जो आपका एनिमल 1 एनिमल 2 जो लेयर है, जिनको आप मेसोमेरियस बोलते हो, वो बना रही है एक्टोडर्म। जबकि जो वेज 1 और वेज 2 लेयर है, उस वेज 1 का जो अपर लेयर पार्ट है वो बना रहा है ओरल एक्टोडर्म। उसका बाकी रिमेनिंग पार्ट और वेज 2 का अपर पार्ट मिल के क्या बना रहा है? एंडोडर्म। उसके बाद वेज 2 का मिडल पार्ट क्या बना रहा है? सेकेंडरी मेसेंकाइम। जबकि वेज 2 का लोअर पार्ट, सबसे लोअर पार्ट और सबसे स्मॉल जो आपकी माइक्रोमेयर्स है, जो स्मॉल माइक्रोमेयर्स है, वो मिलके क्या बना रही है? सीलोम। और जबकि जो आपका लार्ज माइक्रोमेयर्स है, जो लार्ज माइक्रोमेयर्स है, वो क्या बना रही है? प्राइमरी मेसेंकाइम। क्या बना रही है? प्राइमरी मेसेंकाइम। तो सेकेंडरी मेसेंकाइम क्या एक्चुअल में क्या है? वो किसके इक्वल है? नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम के। और जो प्राइमरी मेसेंकाइम है वो किसके इक्वल है? स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम के। तो जो नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम है वो क्या कल को आके किस में कन्वर्ट होगा? इम्यूनोसाइट, मसल, पिगमेंटेड सेल। जबकि जो स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम है वो कल को जाके किस में कन्वर्ट होगा? स्पिक्यूल्स और रॉड की फॉर्मेशन करेगा। यानी कि वो क्या बनाएगा? स्केलेटल रॉड की फॉर्मेशन करेगा। इतनी बात समझ आ गई? सभी को इतनी बात समझ आई है? यस सर। हाँ जी ये सर। अब हम देखते हैं कि भाई ये काम कैसे होगा। मतलब ये जो आपने बोला कि ये चीज ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, तो उसको हम देखते हैं कि ये फेट जो आपने तैयार किया, जो 60 सेल का आपने जो फेट, देखो इस तरीके से डिसाइड होता है कौन क्या करेगा। तो ये कैसे डिसाइड हुआ उसको आगे देखते हैं। ये है आपके पास, हम बात करें फेट डिटर्मिनेशन इन सी अर्चिन, राइट। ये हम बात करें फेट का, हम क्या कर रहे हैं? डिटर्मिनेशन कर रहे हैं सी अर्चिन के अंदर। कि ये जो आपने फेट डिसाइड किया, पीछे जो आपने डायग्राम पढ़ा कि भाई फलानी सेल फलानी चीज बनाएगी, फलानी सेल फलानी चीज बना रही है, कुछ मिलके बना रहे हैं। तो ये डिसाइड कैसे हुआ है उसको हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाके इसको हम क्लेरिफाई करेंगे, है ना। तो उससे आपको थोड़ा और क्लियरेंस हो जाएगी। तो अभी हमने बात की कि भाई जो अपर ये 2 लेयर थी, एक्टोडर्म बना रही थी। और ये देखो मैंने मेंशन किया हुआ है, विद कलर के साथ मेंशन किया हुआ है। ये ओरल एक्टोडर्म बन रही है, इससे आपकी एंडोडर्म बन रही है, इसकी सेकेंडरी मेसेंकाइम बनाएगी, स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम बनेगी, यानी कि प्राइमरी मेसेंकाइम। अब हो क्या रहा है? मतलब आपके पास यहाँ पर बेसिकली 2 काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। आपके पास मेजर सिग्नलिंग सेल है। ये मेजर सिग्नलिंग सेल क्या होती है? जो सिग्नल दे रही है काम को करने के लिए। कौन कौन सी है? एक तो है स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम सेल। कौन सी वाली? प्राइमरी वाली स्केलेटोजेनिक मीजन सेल। और ये कौन सी होती है? प्राइमरी मीजनकाइम सेल, राइट। ये जो स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम सेल है, एक ही नंबर 1 ये, और दूसरी एंडोडर्मल सेल। ये 2 आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कर रही है? मेजर सिग्नलिंग दे रही है सेल्स को। क्या कर रही है? इनका काम है मेजर सिग्नलिंग सेल का। मेजर मतलब जो सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट है,
और क्या कर रही है, ये सिग्नल प्रोवाइड कर रही है, सिग्नलिंग कर रही है। समझ रही बात? तो ये जो आपकी प्राइमरी जो मीसेनकाइम सेल है वो कैसी होती है, ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड। कैसी होती है, ऑटोनॉमलिस, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली ये स्पेसिफाइड है उस काम को करने के अंदर। लेकिन जो आपकी एंडोडर्मल सेल है वो कैसी है, कंडीशनल स्पेसिफाइड। इस चीज को याद रखना, जो प्राइमरी मीसेनकाइम सेल्स हैं वो है ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड, जबकि जो एंडोडर्मल सेल है वो कैसी है, कंडीशनली स्पेसिफाइड। कैसी है, कंडीशनल स्पेसिफाइड। समझ आया, समझ आ रहा है? यस सर। ओके, ओके। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि मेरे पास दो मेजर सिग्नलिंग सेल्स की बात हो रही है। एक है स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम, ऐसे बोल सकते हैं प्राइमरी स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम सेल, और दूसरी क्या है, एंडोडर्मल सेल, है ना। और इस एंडोडर्मल सेल बनेगी, कल को जाके एंडोडर्म की फॉर्मेशन होगी, है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम है वो कैसा है, ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड है। ये क्या होती है, पहले क्या होता है, जब आपकी जो आपका जाइगोट है जब वो 4 सेल स्टेज में होता है तो उसमें क्या बनते हैं, लार्ज माइक्रोमेर्स, और क्या बनते हैं, वेज टू टायर सेल। ये दो चीजें बनती है। जब आप 4 सेल स्टेज में होते हो उस टाइम आपके पास एक तो बनते हैं लार्ज माइक्रोमेर्स, और क्या बनते हैं, वेज टू की जो टायर सेल्स है वो बनती है। किसकी बनती है बेटा, वेज टू की टायर सेल। अब क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ द डाई शेल्फ। अब ये पता है ना, आपके पास एक फैक्टर होता है जिसको आप बोल रहे थे क्या, डी एस एच, क्या बोलते थे, डी एस एच। और ये जो डी एस एच है, ये क्या होता है, डाई शेल्फ। क्या होता था, डाई शेल्फ, है ना, फैक्ट था हमारे पास। अब वो कहता है एक्युमुलेशन ऑफ द डाई शेल्फ एंड बीटा कैटेनिन इन वेजिटल कॉर्टेक्स। तो हमने पीछे पढ़े थे ये बीटा कैटेनिन और डाई शेल्फ, याद होगा आपको, है ना। तो कहता है कि ये जो शेल्फ है और बीटा कैटेनिन है ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं किस एरिया में, वेजिटल कॉर्टेक्स पार्ट में। कहां पर, वेजिटल कॉर्टेक्स पार्ट में। अब ये वेजिटल कौन सा पार्ट होता है, एक एनिमल पोल होता है और एक क्या होता है, वेजिटल पोल। ये एनिमल है और ये वेजिटल है। तो कहता है, और जो बीटा कैटेनिन है वो कहाँ, कौन से एरिया में आना शुरू हो गए हैं, वेजिटल साइड में। जो आपका वेजिटल साइड का जो कॉर्टेक्स है उसमें ये आना शुरू हो गए। तो एक्यूमुलेशन ऑफ डाइशेल्फ, है ना। तो ये हम बात क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ द डाइशेल्फ और बीटा कैटेनिन इन वेजिटल कॉर्टेक्स। और इसकी बात क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम, यानी कि मीजोडर्म चली जाएंगी ये सेल। तो हाँ, उसने क्या बोला, हमारे पास दो सिग्नलिंग सेल है, हमारे पास टू जो मेन सिग्नलिंग सेल है। एक आपके पास जो हम प्राइमरी की बात करते हैं, राइट। तो प्राइमरी जो मीसेनकाइम है, जो प्राइमरी मीसेनकाइम है, कल के जाके ये जो प्राइमरी मीसेनकाइम है वो सेकेंडरी की फॉर्मेशन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहला बना कौन है आपका, प्राइमरी। तो ये ऑटोनोमसली स्पेसिफिक है, और इसमें दो चीजें बन जाती है, लार्ज माइक्रोमर और जो वेज टू की जो टायर सेल्स होती है, राइट। लार्ज माइक्रोमेट्स, लार्ज मतलब ये वाली, ये जो दिख रही है आपको, ये वाली लेयर, ये बनी है सबसे पहले। तो ये आपकी क्या है, लार्ज माइक्रोमेट्स। और क्या बनता है साथ में, वेज टू की जो टायर सेल है, वेज टू आपका ये वाली सेल जो है, ये कौन सा है बेटा, कौन सा और आपके पास, जो सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली, ये कौन सी आपका, वेज टू। ये क्या है, वेज टू। तो कहता है कि 4 सेल स्टेज के अंदर हमें क्या मिलते हैं, लार्ज माइक्रोमेर्स, और क्या मिलता है, वेज टू का टायर सेल। वेज टू टायर सेल, टायर मतलब उसका एक पूरा एक मतलब ग्रुप, है ना। तो वेज टू टायर सेल मिलते हैं, ये दोनों चीजें हमें कब मिल जाती हैं, जब 4 सेल स्टेज होती है तब ये हमें मिलना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक्युमुलेशन होगा डाई शेल्फ का और बीटा कैटेनिन का। डाई शेल्फ और बीटा कैटेनिन का हमारे पास क्या होगा, एक्युमुलेशन होगा, कहाँ होगा, वेजिटल कॉर्टेक्स के अंदर। कहाँ होगा, वेजिटल कॉर्टेक्स के अंदर एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, राइट। और क्या हो रहा है, बाद में फर्दर हमें क्या मिलेगा, स्केलेटोजेनेटिक मीसेनकाइम की फॉर्मेशन होगी। इन्हीं से, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम, राइट। अभी अपने पीछे बात की थी ना कि हमारे पास जो जो सेकेंडरी मीसेनकाइम है
अभी हमने बात की जो सेकेंडरी मीसेनकाइम है वो हमें किससे मिल रहा था? सेकेंडरी मीसेनकाइम मिलेगा हमें वेज 2 के मिडिल पार्ट से। पीछे हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, जो जो आपके पास जो हम बात कर रहे थे अभी, तो उसमें क्या हुआ, हमारे पास जो एक्युमुलेशन हो रहा है डाइशेल्फ और बीटा कैटेनिन का, कहाँ हुआ है? वेजिटल कॉर्टेक्स पे। अब हमारे पास क्या बन रहा है? फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम। जो स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम है, तो आपकी जो ये जो लार्ज जो है ना, लार्ज लार्ज माइक्रोमियर्स, ये वाली, ये हमें क्या देते हैं? ये हमें बना के क्या देंगे? ये बना क्या? ये प्राइमरी मीसेनकाइम। तो प्राइमरी मीसेनकाइम जो है, ये जो बना है, ये प्राइमरी मीसेनकाइम हमें क्या देगा? स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम। क्या देगा? प्राइमरी मीसेनकाइम से हमें क्या मिलता है? स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम, है ना। और वो स्केलेटोजेनिक मीसेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्पिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा, यानी स्केलेटल रॉड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और दूसरा वाला पार्ट क्या हमारा? एंडोडर्मल सेल। जो एंडोडर्मल सेल ये एंडोडर्म की फॉर्मेशन करेगा, राइट। उससे क्या होगी? अब एंडोडर्म कौन बनाएगा? एंडोडर्म बनाता है वेज 2 का अपर पार्ट। अभी हमने डिस्कस किया था, जो आपका जो एंडोडर्मल सेल है, वो एंडोडर्मल सेल कौन कौन कहां से बनेगी? जो ये जो वेज 2 बना है, जो वेज 2 लेयर बनी ना हमारी, वेज 2 लेयर की जो हमारा अपर पार्ट था, वो क्या बना रहा था? एंडोडर्म। याद आ रहा है कुछ? हमने बात की थी कि मेरे पास सबसे पहले, हमने जो 60 सेल में हमने बात की थी कि सबसे पहले क्या होता है? मीजो लेयर। उसके बाद क्या होती है? मैक्रो, सबसे बड़ी वाली। और नीचे क्या होती है? माइक्रो। माइक्रो में जो ऊपर वाली है, जो ऊपर वाली है वो लार्ज माइक्रो है, जो नीचे वाली है वो स्मॉल माइक्रो है। समझ आ रही बात? हमारे पास ये टोटल 3 लेयर है। 3 लेयर में हमारे पास ग्रुप है अलग अलग। ये 3 लेयर है हमारे पास। ऊपर वाली जो 2 लेयर है हमारी, ये ऊपर वाली जो 2 लेयर है, ये है मिडिल साइज वाली, तो उसको बोल रहे हो मीजोमियर। क्या बोल रहे हो? मीजोमियर। उसके बाद ये 2 टायर हमारे पास, बड़ी, सबसे बड़े साइज की सेल है। इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं? मैक्रोमियर। और नीचे क्या है? माइक्रोमियर्स। लेकिन माइक्रोमियर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा क्या डिफरेंस है? जो जो ऊपर वाली है, जो जस्ट बगल में किसके? वेज 2, ये वाली कौन सी है आपकी? ये कौन सी है? वेज 2। ये कौन सी है? वेज 1। क्लियर है? तो कहता है कि जो मेरे पास मेरी जो लार्ज माइक्रोमियर है, वो मुझे बना के क्या देती थी? प्राइमरी मीसेनकाइम। क्या बना के देती थी? प्राइमरी मीसेनकाइम। मेरा वेज 2 है, जो मेरा वेज 2 है, उस वेज 2 का जो अपर पार्ट है, वो मुझे क्या बना के देगा? एंडोडर्म। क्या बना के देगा वो? एंडोडर्म, राइट। तो उसने यहां पर हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कि जो मेरी क्या है, जो लार्ज माइक्रोमेयर है, जो मेरी लार्ज माइक्रोमेयर है, ये जो मेरी लार्ज माइक्रोमेयर है, ये ये जो लार्ज माइक्रोमेयर है, वो हमें क्या बना के दे रही है? मेरे लिए बना के दे रही है वो प्राइमरी मीसेनकाइम। क्या बना के दे रही है? प्राइमरी मीसेनकाइम। और ये प्राइमरी मीसेनकाइम मुझे क्या देगा? प्राइमरी मीसेनकाइम मुझे देगा स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम। जबकि वेज 2 का जो अपर पार्ट है, वो मुझे बना के देगा एंडोडर्म। क्या बना के देगा? एंडोडर्म की फॉर्मेशन करेगा। अब हमारे पास क्या आ गया? जो आपकी जो एंडोडर्म सेल है, ये कौन बना के दे रहा है? वेज 2 का अपर पार्ट। वेज 2 का अपर पार्ट। तो ये क्या कर रहा है? ये कैसा होता है? ये होता है कंडीशनली स्पेसिफाइड, डिपेंड अपॉन स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम सेल। और यहाँ पर क्या हो रहा है? टू इंडोडर्म। तो यहाँ पर वो कहता है फ्रॉम स्केलेटोजेन। अब वो कह रहा है यहाँ पर आपको क्या रिसीव होने वाला है? पैराक्राइन, जस्टाक्राइन, ये दो आपके, आपको याद होंगे, एक मेथड हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में। जब आप कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखते हो, तो यहाँ पर पैराक्राइन और जस्टाक्राइन जो हमारे पास जो सिग्नल थे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एंडोडर्म है वो कंडीशनली स्पेसिफाइड है, मतलब वो कंडीशन पे बनी है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? वो डिपेंड करती है स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम के ऊपर। डायग्राम में आप देखोगे, आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पर ये जो मेरी क्या है, लार्ज माइक्रोमियर्स है, वो कुछ सिग्नल प्रोवाइड कर रही है। दिख रहा है आपको? ऐसे मार्किंग सी बनाई है मैंने, ये सिग्नल प्रोवाइड कर रही है। मतलब आपकी जो लार्ज माइक्रोमियर्स है, वो आपके वेज 2 को सिग्नल दे रहे हैं, वेज 2 को सिग्नल दे रहे हैं। जो लार्ज माइक्रोमियर्स है वो तो क्या बनाएंगे? स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम। ये तो खुद ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड है। लेकिन जब जैसे ये मैच्योर होंगी, मैच्योर होकर ये सिग्नल प्रोवाइड करेंगी।
किसको प्रोवाइड करेंगी? वेज 2 को। और वेज 2 का जो मिडल पार्ट है वो फिर आपको क्या बना के देगा? सेकेंडरी मीसेनकाइम। इसने तो ये तभी बनाया, ये ऐसे नहीं बनाता सेकेंडरी मीसेनकाइम, इसने तब बनाया जब लार्ज जो आपकी लार्ज माइक्रोमेयर्स थी, जब वो बनी और उनके सिक्रीशन से, उनके सिग्नल से इसने अपने आप को बिहेव कराया एज अ सेकेंडरी मीसेनकाइम। सेंट्रल वाले पार्ट ने, मिडिल वाले पार्ट ने, वेज 2 के मिडिल पार्ट ने सेकेंडरी मीसेनकाइम की तरह बिहेव तब किया जब क्या बनी? लार्ज माइक्रोमेयर्स। क्लियर हो रहा है? दोनों को क्लियर हुआ है? यस सर। नियम मैम समझ आया? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ? यहां हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो पैराक्राइन और जस्टाक्राइन हम देख रहे हैं, और उससे हमें क्या रिसीव हो रही है? एंडोडर्म। क्या बन रही है? एंडोडर्म। आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर हमारे पास जैसे ही आपकी लार्ज माइक्रोमेयर बनी, उन्होंने सिग्नल दिया, तो वेज 2 बिहेव कर रहा है सेकेंडरी मीसेन के काइम की तरह। और अब उसके बाद हमें वो क्या दे रहा है? एंडोडर्म की फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा एंडोडर्म की फॉर्मेशन? कि जैसे ही मिडिल पार्ट को क्या मिल गया? सिग्नल मिला, किससे? लार्ज जो आपकी माइक्रोमेयर्स थी, उन्होंने क्या किया? आपके वेज टू के अपर पार्ट को, वेज 2 के अपर पार्ट को बिहेव कराया कि तू बना एंडोडर्म, और मिडिल पार्ट को बोला तू बना सेकेंडरी मीसेनकाइम। तो ये इसको ऑर्डर किसने दिया? आपके प्राइमरी मीसेनकाइम ने। प्राइमरी मीसेनकाइम से जैसे ही वेज 2 को मिला, तो वेज 2 सेकेंडरी मीसेनकाइम की तरह बिहेव करने लग पड़ा, और उसका अपर पार्ट और वेज 1 का लोअर पार्ट मिलके आपके लिए क्या बना रहे हैं? एंडोडर्म। तो यानी कि प्राइमरी मीसेनकाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है वेज 2 को, और वेज, मतलब जैसे ही वेज 2 को सिग्नल मिला, तो वो उसका जो मिडिल पार्ट है वो सेकेंडरी मीसेनकाइम की तरह बिहेव करने लग पड़ा, और उसका अपर पार्ट कैसा बिहेव कर रहा है? उसका अपर पार्ट प्लस वेज 1 का लोअर पार्ट मिलके एंडोडर्म की फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब आपका प्राइमरी मीसेनकाइम क्या करता है? एंडोडर्म की फॉर्मेशन करता है। किसकी हेल्प से? वेज 2 के अपर पार्ट और वेज 1 के लोअर पार्ट की हेल्प से। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर क्या हुआ है। जो हमारी जो एंडोडर्मल सेल की जो आप फॉर्मेशन देख रहे हो, वो कैसे हुई है? कंडीशनल। मतलब वो कंडीशन पे डिपेंड करती है। किस कंडीशन पे? कि जब तक प्राइमरी मेसेनकाइम नहीं बनेगा, तब तक एंडोडर्म नहीं बन सकती। और वो क्या कर रहा है? वो डिपेंड ऑन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम पर। तो जो एंडोडर्म की सेल है वो अब किसकी फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है? वो स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसके बाद पैराक्राइन और जस्टाक्राइन सिग्नल आएंगे, और क्या बनाएंगे? एंडोडर्म। पैराक्राइन और जस्टाक्राइन सिग्नल क्या होते हैं? मैंने बताया आपको। एक तो होता है सिक्रीशन से, है ना, कि आपको सिक्रीशन आप दे रहे हो, तो वो उसकी हेल्प से आपकी फॉर्मेशन करेंगे। और इस तरीके से आपकी जो फॉर्मेशन होगी एंडोडर्म की सेल की, किससे होगी? स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम, यानी प्राइमरी मेसेनकाइम से आपकी एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ आ गया सभी को? यस सर। तो आप इसको एक बार रिवाइज करो और ढंग से बनाओ, उसको नोट बनाओ। आज इतना ही करते हैं, क्योंकि अब अगला स्टेप जो वो और टिपिकल हो जाएगा। तो पहले आप इसको दोबारा से एक बार अपनी हैंडराइटिंग में सारी चीजों को नोट करो, तब जाके आपको ये समझ आए। ठीक है? ठीक है सर। ओके हाँ जी, ओके। ठीक ठीक। थैंक यू। ओके ओके मैम।